नमस्कार। आपके अपने ही चैनल केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के नामांकन को लेकर बातचीत करेंगे। जैसा कि सीबीएसई के एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो चुके हैं, अभिभावक अपने बच्चे का नामांकन को लेकर विभिन्न स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में 11th में नामांकन की क्या प्रक्रिया है, इसमें क्या उम्र की सीमा होती है, क्या कागजात लगते हैं, आदि सब सवालों के लिए आज हमारे बीच श्रीवास्तव सर आए हुए हैं। संजय कुमार श्रीवास्तव सर नामांकन के अच्छे जानकार हैं। आइए हमसे हम बातचीत करते हैं। श्रीवास्तव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो बच्चे अपने स्कूल के हैं, जिसने क्लास 10 का बोर्ड की परीक्षा दी है, क्या वो बच्चे को फिर से फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा या उनकी क्या कार्रवाई होती है, थोड़ा बताएं सर। जो हमारे केंद्रीय विद्यालय से पास आउट क्लास 10 पास आउट बच्चे होते हैं, उनको फिर से एडमिशन की बात नहीं होती है कि री एडमिशन कराना होगा। एक्चुअली 10th के बाद बच्चों का भविष्य अपना चॉइस के अनुसार निर्धारित होता है कि भाई हमें साइंस स्ट्रीम पढ़ना है कि ह्यूमैनिटीज़ करना है या कॉमर्स में जाना है। तो उनके मार्क्स के आधार पर उनका जो क्लास 10th में जो मार्क्स आएगा, उसमें उनका चॉइस और मेरिट दोनों को ध्यान में रखकर उनको स्ट्रीम प्रोवाइड की जाती है, जिसमें उनके गार्जियन का भी कंसेंट होना चाहिए। तो पहला तो ये है कि बच्चा जो भी स्ट्रीम पढ़ना चाहे वो अपना ऑप्शन फॉर्म दे, उसके बाद उसकी मेरिट हम बनाएंगे, मेरिट के आधार पर उसकी डिसाइड होगा। तो ये रिजल्ट के कितने दिनों के बाद उसे प्रोसेस को शुरू करते हैं? एक्चुअली रिजल्ट 10th का रिजल्ट आने के बाद अगले ही दिन से हम लोग स्कूल में ऑप्शन फॉर्म बच्चों को देना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हें अगर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ना है, आगे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, तो अपना ऑप्शन फॉर्म दो। अदरवाइज अगर नहीं पढ़ना है तो अपना टीसी ले लो। तो कार्रवाई तो तुरंत शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जितने बच्चों ने 10th की परीक्षा दिया है, अगर जिनको एडमिशन लेना है वे ऑप्शन फॉर्म जमा करें, और जिन्हें नहीं लेना है वो अपना टीसी फॉर्म के लिए अप्लाई करें। क्योंकि उसकी एक डिमेरिट है, अगर आप टीसी नहीं लेते हैं इस तरह और 1 महीना 2 महीना बाद आके टीसी लेंगे तो बिना वजह आपको स्कूल फी देना पड़ेगा। इसीलिए सलाह ये है कि आप टीसी ले लें अगर नहीं पढ़ना है तो। अगर अपने स्कूल के बच्चों से सीट फुल नहीं हो पाती है तो क्या इसमें बाहरी बच्चों को भी एडमिशन दिया जाता है? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि क्लास 11th में जो तीनों स्ट्रीम है, उसमें अगर हमारे स्कूल के बच्चे हैं तो हम उसके लिए 55 स्ट्रेंथ तक जा सकते हैं। लेकिन जो बाहरी बच्चे हैं, जैसे कि हम कहें कि भाई वैकेंसी होगा कि नहीं, तो अगर किसी भी स्ट्रीम में 40 से कम बच्चे एडमिट होते हैं तब हम मानेंगे कि हमारे पास वैकेंसी क्रिएट हुआ। मतलब बाहरी बच्चों के लिए मैक्स 40 और अपने स्कूल के बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए 55 तक हम स्ट्रेंथ को ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए साइंस स्ट्रीम हमारे बच्चे जो है 45 बच्चे अपने से फुल हो गए, तो क्या ये बाहरी बच्चे इसमें नहीं सकते? मैंने बताया ना कि भाई बाहरी बच्चों के लिए हम स्ट्रेंथ 40 देखेंगे। अगर साइंस में 40 से कम बच्चे का एडमिशन हुआ है तो फिर वो वैकेंसी ओपन मार्केट में आएगा, बाहरी बच्चे उसमें फिर अप्लाई करके एडमिशन ले सकते। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे बाहरी बच्चों को पता चलेगा? जैसे ही हम अपने स्कूल के बच्चों को एडमिट कर लेंगे विदिन 10 डेज मान लीजिए, तो आफ्टर 10 डेज हम एक टाइम निर्धारित कर देते हैं शुरुआत में ही कि भाई 10 दिन के अंदर जिसको भी अपना एडमिशन लेना है ऑप्शन फॉर्म भरो, एडमिशन ले लो। अब उसके बाद हमें पिक्चर क्लियर हो गया कि भाई मेरे पास वैकेंसी क्रिएट हुआ साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में या कॉमर्स में। तो उसका है कि विद्यालय के वेबसाइट पर, विद्यालय के डिस्प्ले बोर्ड पर, इवन लोकल न्यूज़ पेपर में भी पब्लिश करने की हम लोग कोशिश करते हैं ताकि आम पब्लिक को मालूम चल सके कि भाई इस स्ट्रीम में वैकेंसी है। तो ये प्रक्रिया जो बाहरी बच्चों के लिए है, कितने दिनों बाद शुरू करते हैं? जैसे मान लीजिए अपने बच्चे का भी नामांकन होने के कितने दिनों बाद इन लोगों को हम लोग खबर करते हैं? मोटा मोटी 10 दिन तो मान के चलिए, रिजल्ट निकलने के 10 दिन तक तो भाई हमारे अपने बच्चे ही इन आउट, क्योंकि एडमिशन में बच्चे बहुत सारे असमंजस में रहते हैं। कोई है कि हाई मेरिट है फिर भी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है, कोई लो मेरिट है लेकिन साइंस पढ़ना है। तो इस उफाकों के चलते एडमिशन में लगभग 10 दिन का समय लग ही जाता है। तो मान के चलिए कि 10 दिन के बाद पिक्चर क्लियर होगा कि बाहरी बच्चों के लिए हमारे पास वैकेंसी है या नहीं है।
केंद्रीय विद्यालय में नीचे के क्लासों में उम्र को लेकर एक अपना गाइडलाइन है, क्या ये 11 क्लास में भी ये लागू है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि क्लास 11th के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि 1 to 10 में जो एज लिमिट की बात होती है, केवी में बहुत सारे बच्चे इसीलिए छट जाते हैं, लेकिन 11th में एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज हो चलेगा। अब एक सवाल मेरा है कि इसमें किन कागजातों की जरूरत पड़ती है? 11th में जो एडमिशन ले रहे हैं बच्चे लेंगे, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो 10th पास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट उसका होना चाहिए। ये हो सकता है कि 10 दिन में भाई मार्कशीट नहीं आया है, लेकिन जो नेट डाउनलोडेड मार्कशीट है वो बच्चों को लगाना है। अटेस्टेड किया बाहर के बच्चे हैं तो हम उनसे कहते हैं कि भाई अपने प्रिंसिपल से अटेस्ट करा के ले आओ। और दूसरी बात है, जब बाहर के बच्चों का फ्रेश एडमिशन होगा तो केवी में कोई भी फ्रेश एडमिशन अगर होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लागू हो जाता है। तो जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, अपना निवास का प्रमाण पत्र लगाना है। तो ये सब यानी ये जो क्लास 1 में कैटेगरी की हमने पहले भी बात की हुई है कि कैटेगरी वाइज एडमिशन होते हैं, ये कैटेगरी क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में बता दें ताकि अभिभावकों को पता चल सके। देखिए कैटेगरी जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रांसफरेबल पोस्ट होता है उस एम्प्लाई के अगर बच्चे हैं तो कैटेगरी 1 है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑटोनॉमस बॉडी है, बैंक, LIC, ये कैटेगरी 2 में आते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो परमानेंट एम्प्लाई है वो कैटेगरी 3 में आएगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑटोनॉमस बॉडी है वो कैटेगरी 4 है। और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, बिजनेस कम्युनिटी है, किसान है, वो सब कैटेगरी 5 में आएगा। तो जहाँ भी किसी भी क्लास में अगर केवी के किसी भी क्लास में एडमिशन होगा, वो 1 हो या 11th हो, अगर फ्रेश एडमिशन बाहर बच्चों के लिए हो रहा है तो वहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी और कैटेगरी का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें क्या SC ST? हाँ, मैंने बताया ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है कि भाई SC को 15% रहेगा रिजर्व, ST को 7.5% रहेगा, OBC का 27% रहेगा, वो रिजर्वेशन फॉलो होगा। लेकिन हम उसमें कैटेगरी का भी ध्यान रखेंगे, है ना, कैटेगरी का भी ध्यान रखेंगे। कैटेगरी प्लस रिजर्वेशन दो साइमल्टेनियसली फॉलो होगा। अब ये बताइए सर, जैसे मान लीजिए जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन 11 में कर लिया है उनका मेरिट लिस्ट बनाते हैं तो क्या वेबसाइट में पब्लिश करते हैं या उनको पर्सनली कॉल करते हैं, क्या प्रक्रिया है? देखिए ऑफिशियल वर्क तो जब भी होगा, कोई भी चीज़ पब्लिश की रिजल्ट तैयार की जाएगी तो एक तो विद्यालय के वेबसाइट पर देना अनिवार्य होता है, देंगे। और प्लस में अपने स्कूल का जो डिस्प्ले बोर्ड है उस पर देंगे। प्लस में वो बच्चे, चूँकि हमारे ही बच्चे हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है हमारे क्लास टीचर के पास, उसके थ्रू भी हम मैसेज पास आउट कराते हैं ताकि बच्चे को ना जानकारी के बिना एडमिशन ना हो, मैंने घबराए नहीं। और इवन टेलीफोनिकली भी जो बच्चा मान लीजिए ऑप्शन फॉर्म दिया और विजिट नहीं कर रहा है तो हम जानना चाहते हैं कि भाई क्या बात है, एडमिशन लेना है नहीं लेना है, तो टेलीफोनिकली भी कंसल्ट किया जाता है। तो आपके बातचीत से ऐसा लग रहा है कि 11 की प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया जो है वो ऑफलाइन मोड में होती है। हाँ, ऑफलाइन इन द सेंस कि जैसे जो हमारे बच्चे हैं वो तो नामांकन मत कहिए, वो री एडमिटेड है 11th में। बाहरी बच्चों के लिए तो भाई एडमिशन है, और ये टोटली ऑफलाइन, क्योंकि जब हमें तो शुरुआत में मालूम ही नहीं है ना कि हमारे पास वैकेंसी है या नहीं। वो जो आफ्टर 10 डेज अपने स्कूल के बच्चों को लेने के बाद अगर वैकेंसी रहती है तब हम अनाउंस करते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया फिर ऑफलाइन होगा। अब विद्यालय से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेंगे, भरेंगे अपने सारे कागजात के साथ, तो ये सारी प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। बेहतर बात यह है कि KVS के द्वारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, जो भी इच्छुक है अपना फॉर्म लेकर भर सकता है। ये प्रक्रिया बाहरी बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद कि लगभग कितने दिनों बाद मेरिट सूची जारी हो जाती है? ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं। मान लो कि किसी स्ट्रीम में 50-100 एप्लीकेंट आए हुए हैं तो 2-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिपेंड करेगा कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं,
लेकिन ऐसा मान के चलना है कि विद इन ए वीक ये सारी प्रक्रिया तो पूरी हो जाएगी। जब वो नामांकन में फाइनल सूची जब तैयार हो जाती है उस समय तो बच्चे को टीसी लाना पड़ेगा फिर? हाँ, क्योंकि अगर आप बाहर के हैं, हमारे केवी के नहीं हैं और आपका सिलेक्शन केवी में हो रहा है तो एडमिशन के समय तो मुझे ओरिजिनल आपका स्कूल का टीसी चाहिए। मार्क्स हम वही मान लेते हैं, मार्क्स तो आया नहीं रहता है बोर्ड टीसी में। क्या वो अपने विद्यालय के वेबसाइट में भी अपलोड किया होना चाहिए, उसे हाँ, कैसे वेरीफाई करेंगे? भाई सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल है। इवन देखिए अब थोड़ी सी बात यहाँ पर है, जो स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे भी आ जाते हैं मेरे पास, तो स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे भाई वहाँ तो वहाँ फैसिलिटी स्टेट नहीं है। गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से पास आउट? हाँ, पास आउट बच्चे, तो वहाँ तो अब टीसी अपलोड नहीं होता है, तो ये मैंडेटरी नहीं है तो कि भाई टीसी अपलोड होना चाहिए। काउंटर साइन फिर वहाँ पे काउंटर साइन की हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर तुम स्टेट गवर्नमेंट से पास हो तो अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से आप काउंटर साइन करा के ले आइए। ये सारी बातें होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे प्रश्न के जवाब मिल चुके होंगे। जैसे ही सीबीएसई 10th बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, अपने विद्यालय के बच्चे दूसरे दिन ही विद्यालय से संपर्क करें और आकर अपना कंसेंट या अपना ऑप्शन फॉर्म अवश्य ले लें, ताकि आपकी जो प्रक्रिया एडमिशन की होगी वो जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करें और फिर उसके बाद बाहरी बच्चे उन्हें लगभग रिजल्ट निकलने के 10 दिनों के बाद विद्यालय से संपर्क करें या फिर विद्यालय के वेबसाइट विजिट करें। और इस चैनल के माध्यम से भी आपको सूचना दिया जाएगा, आप संपर्क में रहें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि एडमिशन की जो भी कार्रवाई होगी आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। श्रीवास्तव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।